जलालाबाद नगर के पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस में पहुंचे कुंवर आशीष प्रताप सिंह सोमवंशी, प्रत्याशी पद का ठोंका दावा। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जनपद के 2022 में विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां हुई तेज। जलालाबाद विधानसभा क्षेत्र से कुंवर आशीष प्रताप सिंह सोमवंशी ने अपने प्रत्याशी पद की दावेदारी पेश कर सभी को आश्चर्यचकित कर दिया। उन्होंने बताया कि वह फर्रुखाबाद जिले के राजेपुर क्षेत्र के रहने वाले हैं और जलालाबाद क्षेत्र के गांव देवरनिया में उनकी ननिहाल है। उन्होंने यहां आकर भारतीय जनता पार्टी के ग्रामीण मंडल के अध्यक्ष जितेंद्र प्रताप सिंह व अन्य भाजपा के पदाधिकारियों से मुलाकात की और उनका स्वागत किया। साथ ही पत्रकारों से भी मुलाकात की। इसके बाद उन्होंने अपनी मंशा बताते हुए कहा कि वह भारतीय जनता पार्टी से जलालाबाद विधानसभा से प्रत्याशी के दावेदार हैं और पूरी दमदारी से चुनाव लड़ेंगे। इसके लिए उन्हें सभी से सहयोग और आशीर्वाद की आवश्यकता है। कुंवर आशीष प्रताप सोमवंशी, पूर्व राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य युवा मोर्चा, संघ का पहले कार्यकर्ता के रूप में 2008 से मैं जुड़ा। उसके बाद 2011 में मैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में सक्रिय हुआ। आगरा विश्वविद्यालय से मैंने BA LLB की शिक्षा ली। उसके बाद अखिल विद्यार्थी परिषद में मैं संगठन मंत्री के रूप में, संगठन के कार्यकर्ता के रूप में मैंने देश, अन्य राज्यों में, समस्त राज्यों में, विश्वविद्यालयों में मैंने चुनाव कराए। उसके बाद मैं 2012 में भाजपा के अंदर सक्रिय हुआ, जिसमें उसके 2013 में मुझे भाजपा का राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य युवा मोर्चा बनाया गया। उसके उपरांत मैंने भाजपा में यहाँ मोईपात्रा जी जब आई थी राज्यसभा का चुनाव लड़ने, जो सिर्फ मात्र 1 वोट से हारी थी उस समय पे, मैं तब से यहाँ कार्य कर रहा हूँ और पार्टी के साथ में तन मन के साथ में मैं समर्पित रहा हूँ। और जो आज जो समय वो था भाजपा का कि लोग कह रहे थे कि भाजपा कहीं भी नहीं आएगी, मुझसे कई बार लोगों ने कहा कि तुम कहाँ भाजपा में हो, लेकिन मैंने कहा यही भाजपा पूरे भारत के गोल गोल चक्कर लगाएगी और जनता भाजपा को प्रचंड जीत देगी। और मोदी जी के नेतृत्व में 2014 में हम प्रचंड जीत के साथ केंद्र में सरकार बनाए और 2017 में मोदी जी के ही नेतृत्व में, योगी जी के नेतृत्व में हमने प्रचंड बहुमत हासिल किया और फिर एक बार दोबारा योगी सरकार बनाने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं और उम्मीद है 350+ के साथ में जनता हमको समर्थन देगी। ये पूरा विश्वास है, जिसमें अब की बार जलालाबाद भी भाजपा के ही झोली में जाएगी। मेरा जो विज़न है वो भाजपा से मैं संभावित प्रत्याशी के तौर पे अभी आवेदन करता प्रत्याशी हूँ और आगे चलकर जो मेरा जलालाबाद से जुड़ाव है वो पिछले 35 सालों का जुड़ाव है। मेरी माँ यहाँ देवरनिया ककराला गांव है जो जलालाबाद कस्बे तहसील से मात्र 6 किलोमीटर की दूरी पर है। उनकी जन्मभूमि है और मैं उन्हीं का बेटा हूँ। ठाकुर भगवान सिंह की जो बेटी थी मैं उनका बेटा हूँ और आगे चलकर उनके साथ में मेरा यहाँ काफ़ी बचपन बीता है। तो मैंने जलालाबाद में वो मूलभूत समस्याओं को देखा है कि जब यहाँ पर रोडें नहीं थी, सड़कें नहीं थी, यहाँ बुग्गियों से लोग जाया करते थे, साइकिल से लोग जाया करते थे, बैलगाड़ी से लोग जाया करते थे। एक समय वो भी था, मेरा यहाँ बचपन बीता है और एक समय आज भी है कि यहाँ टूटी फूटी सड़कें हैं। और मुझे उम्मीद है कि आज तक जिस तरह से भाजपा को यहाँ की जनता ने जो भी समर्थन दिया उसको भाजपा ने दोनों हाथों से स्वीकारा और आगे भी प्रचंड जीत के साथ हम यहाँ आगे बढ़ रहे हैं। जो संघर्ष हमारे कार्यकर्ताओं का रहा है, जो संघर्ष हमारी पार्टी का रहा है, जो संघर्ष हमारे बड़े नेताओं का रहा है, वो जलालाबाद में इस बार कमल के रूप में खिलेगा और भाजपा यहाँ से प्रचंड जीत हासिल करके और 350+ के साथ उत्तर प्रदेश में सरकार बनाएगी। माननीय योगी जी फिर से एक बार मुख्यमंत्री बनेंगे और योगी जी और मोदी जी के नेतृत्व में यहाँ का जनप्रतिनिधि जो होगा वो भाजपा का होगा और विकास का चौमुखी विकास जलालाबाद की जनता के लिए यहाँ पर किया जाएगा। जिस तरीके से जलालाबाद महाराज परशुराम जी की जो भूमि के तपोभूमि के रूप में जानी जाती है, जिसको आज तक जो पहले से पहचान मिलनी चाहिए थी, पर्यटक के तौर पर जलालाबाद में अपार संभावनाएं हैं, लेकिन वो आज तक जलालाबाद में पहले के जनप्रतिनिधियों ने, पहले की सरकारों ने यहाँ की जो अनदेखी की है, वो पहचान आज तक नहीं मिली। और जो पहचान मिलनी चाहिए
उसके लिए मैं यहाँ पर आया हूँ और आगे उम्मीद करता हूँ कि भाजपा मुझे यहाँ से टिकट देकर प्रत्याशी बनाएगी और मैं भाजपा के लिए, यहाँ की जनता के लिए, यहाँ के लोगों के लिए, यहाँ के आम जन के लिए, यहाँ के हर उस व्यक्ति के लिए जो सरकारी सुविधाओं से वंचित था, उसको वो सारी सुविधाएं यहाँ पर मिलेंगी। आगे चलकर जो भी हमारी नीति होगी वो पार्टी के अंतर्गत, हमारे कार्यकर्ताओं के अंतर्गत, मैं भले ही आज यहाँ आया हूँ लेकिन बहुत जल्द मैं यहाँ की जनता से भी समर्थन मांगूंगा और संवाद, समर्थन और संगोष्ठी से जनता के साथ जुड़ूंगा और जनता यहाँ की मुझे चुनेगी और उसके बाद में भाजपा जब यहाँ से मुझे भेजेगी प्रत्याशी के रूप में, मैं जनता के लिए यहाँ काम करूंगा और भाजपा के लिए प्रचंड जीत के साथ मैं आगे बढ़ूंगा।